राम, जिस नित्यानंद स्वरूप चिदात्मा में योगी जन रमण करते हैं, वह परब्रह्म राम है, जो नित्य आनंद, शुद्ध चैतन्य और अनंत हैं। वे धर्मपरायण, धर्म प्रवण, धर्म प्राण तथा धर्म के मूर्त रूप हैं। भगवान विष्णु ने अपने 7वें अवतार में दशरथ नंदन राम के रूप में एक आदर्श पुत्र, पति, भाई, बंधु आदि का रूप लेकर हमारे लिए जीवन का एक आदर्श प्रस्तुत किया है, जीवन जीने का सही मार्गदर्शन किया है। विराम, भगवान समस्त प्राणियों में सदैव रमण करने वाली सर्वशक्ति संपन्न चेतना स्वरूप हैं तथा प्राणियों से अलग रहकर उनको नियंत्रित भी करते हैं। परमात्मा सबके साथ हैं तथा सबसे अलग भी हैं। निरति और विरति दोनों ही भगवान में समाहित है। प्रलय के समय सभी प्राणियों को अपने अंदर समाकर उन्हें आराम, विश्राम देने वाले भगवान विष्णु विराम नाम से विख्यात हैं। विरज, मन तब उत्तेजित होता है जब जीवों का तादात्म्य संसार के रजोगुणी एवं तमोगुणी विषय में रमण करता है। आत्मा अपने स्वरूप से शुद्ध और विरक्त है। राम, विराम और विरज, इन तीनों नामों में भगवान श्री विष्णु की निर्लिप्त लीला निहित है। मार्ग, भगवान विष्णु ही मुमुक्षु जनों के पूर्ण मुक्ति और अमर होने के साधन स्वरूप हैं, क्योंकि वे ही मार्ग हैं। परमात्मा की ओर जब जीव चलने लगता है, तब ढूंढने का साधन ही ढूंढने की सामग्री हो जाती है। भगवान विष्णु ही एकमात्र मार्ग हैं, वे ही सहारा, साधन और साध्य हैं। नेय, नेय यानी मार्गदर्शक और उत्तम ज्ञान ग्रहण करने योग्य। भगवान विष्णु जगत के दिग्दर्शक हैं। वे ही जीवों को परम धाम यानी मोक्ष पाने का पथ दर्शाते हैं और उन्हें सद्प्रेरणा, उत्तम ज्ञान देकर उत्साहित करते हैं। यदि सच्ची भावना से साधक समर्पण कर दे तो भगवान उसे आत्मज्ञान का साक्षात्कार करवा देते हैं। श्रुति कहती है, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, अर्थात जीव ही ब्रह्म और ब्रह्म ही जीव है। नयः, जो नेतृत्व करता है। जब सच्चा भक्त, साधक धीरे धीरे परंतु निरंतर रूप से बाहरी विश्व से अनासक्ति प्राप्त कर लेता है, वह अधिक से अधिक चैतन्य के उच्चतर और सूक्ष्म अनुभव की ओर अग्रसर होता है। ऐसे साधक का नेतृत्व करने वाला आत्मबल उसी आत्मा का अनुग्रह है। अनयः, भगवान सभी प्राणियों को गतिशील बनाते हैं। वे ही मार्ग हैं एवं वे ही मार्ग में चलाने वाले। फिर भी वे स्वयं अचल, निर्लिप्त रहते हैं। पूरी सृष्टि को नियमबद्ध चलाने वाले को चलाने वाला कोई नहीं है। वे स्वयं ही चलने वाले, चलाने वाले अनय हैं। वीरः, विक्रमशाली होने के कारण भगवान श्री विष्णु वीर नाम से विभूषित हैं। शूरवीर, जो अपनी शूरता के द्वारा राक्षसों के मन में भय उत्पन्न करता है। शक्तिमतां श्रेष्ठः, शक्ति को धारण करने वालों में श्रेष्ठतम। सभी उपलब्ध शक्तियाँ 3 प्रकार से वर्गीकृत की गई हैं: ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। ये सभी शक्तियाँ क्रमशः बुद्धि, मन और भौतिक शरीर में आत्मा की ही अभिव्यक्तियाँ हैं। स्वाभाविक रूप से आत्मा सभी प्रकार की शक्तियों में सर्वोत्तम है, क्योंकि सभी शक्तियाँ आत्मा की ही अभिव्यक्तियाँ हैं। धर्म, किसी वस्तु का धर्म वह है जिसके कारण वह वस्तु है और जिसके बिना वह वस्तु नहीं है। धर्म का अनुवाद अस्तित्व का नियम कहा गया है। जैसे सूर्य का धर्म प्रकाश, अग्नि का धर्म ऊष्मा और चीनी का मिठास। व्यक्ति का तात्विक धर्म आत्मा है, क्योंकि उसके बिना उसका कोई अस्तित्व ही नहीं।
व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अभिव्यक्तियाँ शरीर, मन और बुद्धि के माध्यम से सभी आत्मा की ही अभिव्यक्तियाँ हैं। इसलिए किसी भी वस्तु में अनिवार्य धर्म वह है जो उसको आश्रय देता है, और इस प्रकार आत्मा जो सर्वव्यापी तत्व है वही सर्वस्व का अधिष्ठान है। धर्म विदुत्तम ऋषि, मुनि, संत इत्यादि विद्वानजन श्रुति, स्मृति तथा शास्त्रों के ज्ञाता हैं। भगवान विष्णु उन सब में भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं, इसलिए धर्म विदुत्तम नाम से विभूषित हैं। जहाँ राम वहाँ धर्म, और जहाँ धर्म वहाँ श्री राम है। वैकुंठ। महाभारत के शांति पर्व में भगवान कहते हैं, मैंने पृथ्वी को जल के साथ, आकाश को वायु के साथ तथा वायु को तेज के साथ मिलाया था, इसलिए मुझ में वैकुंठ है। जिसको कोई रोक टोक नहीं हो वह वैकुंठ कहलाता है। भगवान विष्णु भी किसी भी प्रकार से प्रतिबद्ध नहीं है, इसलिए वैकुंठ नाम से विख्यात हैं। पुरुष। भगवान सबसे पहले थे और विश्व के कण कण में व्याप्त होने के कारण पुरुष कहलाए। पुर अर्थात शरीर। भगवान सभी शरीरों में रहते हैं और ईश्वर ही एकमात्र आत्मा है जो सर्वत्र सर्वदा सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं और उनके सभी कुकर्म को अग्नि द्वारा हर रहे हैं, इसलिए दयामय प्रभु पुरुष भी कहलाते हैं। प्राण। जो प्राण के रूप में शरीर में वास करता है और इंद्रियों को अपने निर्धारित क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। विष्णु पुराण में कथित है कि भगवान विष्णु ही 5 प्राण के रूप में शरीर को क्रिया शक्ति प्रदान करते हैं। प्राण के रूप में वे गतिशीलता का कारण बनते हैं। प्राणद। प्राणद का अर्थ है प्राण देना या ले लेना। विष्णु जी सृष्टि के आरंभ में सभी जीवों को प्राण तात्पर्य क्रिया शक्ति प्रदान करते हैं और प्रलय के समय सभी प्राणों का नाश कर देते हैं। समस्त जीवों के प्राण अपान, समान, उदान और व्यान 5 प्रकार के प्राणों के मूल में प्रधान शक्ति प्राण रूप में प्राणद विष्णु जी ही विराजते हैं। प्रणव। आत्मा को प्रणव कहा जाता है। इस महान सत्य को वेदों में ओम चिन्ह से इंगित किया जाता है और इसलिए ओंकार को प्रणव भी कहते हैं। इस प्रकार परम आत्मा ओंकार विष्णु जी का एक नाम प्रणव भी है। पृथु। भगवान हर जगह कण कण में व्याप्त हैं। सबसे अधिक महान, सबसे विशाल और सबसे अधिक विराट स्वरूप हैं, इसलिए पृथु नाम से संबोधित किए गए हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार राजा वेन के पुत्र पृथु के रूप में श्री भगवान ही अवतरित हुए थे। उन्होंने राज्य को समृद्धिशाली बनाया था। उसकी यश गाथाएं आज भी वंदनीय हैं। हिरण्यगर्भ। सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। श्री भगवान विष्णु के संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हिरण्मय अंड जिनके वीर्य से उत्पन्न हुआ है, वे भगवान विष्णु ही हिरण्यगर्भ नाम से अलंकृत हैं। शत्रुघ्न। भगवान शत्रुओं को मारने वाले हैं, इसलिए शत्रुघ्न कहलाते हैं। भगवान को देखते ही शत्रु भाग जाते हैं, भक्त निर्भय हो जाते हैं। भगवान अपने भक्त के अंदर की बुराइयों तथा नकारात्मक विचारों को समाप्त कर भक्त के पथ को सुगम निर्भय बना देते हैं, अतः शत्रुघ्न नाम से विभूषित हैं। व्याप्त। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 40 में लिखा है, कण कण में व्याप्त प्रभु के बिना जीव कोई भी कार्य संपादित नहीं कर सकता है।
सभी कार्य स्वयं कार्य के कारण रूप तथा फल स्वयं नारायण ही हैं, क्योंकि सारे ब्रह्मांड में भगवान विष्णु ही व्याप्त हैं। वायु, जो वायु के रूप में सर्वत्र जीवन को पोषित कर रहा है, वह ईश्वर वायु ही नहीं अपितु वायु में जीवन दायिनी शक्ति है एवं श्री भगवान वायु की वही शक्ति होने के कारण वायु नाम से सुशोभित हैं। अधोक्षज, अपने स्वरूप से क्षीण न होने वाले। महाभारत में कथित है कि भगवान विष्णु अपने स्वरूप से कभी क्षीण नहीं होते हैं, इसलिए अधोक्षज कहलाते हैं। अक्ष आकाश है और अधः पृथ्वी है। भगवान विष्णु इनके मध्य पूरे ब्रह्मांड में अधिष्ठान के रूप में स्थित हैं, इसलिए भी अधोक्षज कहलाते हैं। इस शब्द का यह अर्थ भी हो सकता है जो इंद्रियों के द्वारा बोध किए जाने में सक्षम न हो। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।